जहां अलका अपनी दोस्त से बात करने में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ यक्ष पूरी तरह से रक्षिता के ख्यालों में खोया हुआ उसको अपने करीब महसूस कर रहा था। तभी मन ही मन रक्षिता के बारे में सोचते हुए यक्ष खुद से बोला, व्हाट इफ अगर माँ ने रक्षिता को पार्टी में बुलाने से मना कर दिया तो क्या होगा। ये सब सोचते सोचते यक्ष का दिमाग चारों दिशाओं में घूमने लगा। वो अब किसी भी तरह से रक्षिता को भी इस पार्टी में लाना चाहता था। यक्ष फौरन अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, माँ एक बात कहूँ। अपनी दोस्त के साथ बातों में बिजी अलका ने बड़े ध्यान से यक्ष को देखा और बोली, हाँ बेटा कहो। यक्ष ने मासूमियत के साथ पूछा, माँ अब मैं इतने सालों के बाद वापस लौटा हूँ तो क्या आप मुझे एक चीज अलाउ करेंगी। दरअसल वो अपनी माँ को हर हाल में कन्विंस करना चाहता था। उसकी इस मासूम सी शक्ल को देखते हुए तुरंत उसकी माँ ने एक खास स्माइल पास की और बोली, बिल्कुल बेटा कहो क्या चाहते हो। अपनी माँ की ये बात सुनते ही यक्ष ने तुरंत अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ाए और उनके पैरों के पास बैठ गया। फिर उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और बहुत इंटेंस वॉइस में अपनी माँ से बोला, माँ इस पार्टी में क्या केवल हम जैसे यक्ष समाज के ही आएंगे या फिर मैं इस बाहरी दुनिया से भी किसी को बुला सकता हूँ। यक्ष के इस सवाल पर अलका ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा इस सालों के बाद वापस लौटा है, तेरा जो मन करे तू वो कर। ये पार्टी मैंने तेरे वापस आने की खुशी में रखी है, तो ये ऑब्वियस है पार्टी की पूरी गेस्ट लिस्ट तू ही तैयार करेगा। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही यक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो अपनी माँ के दोनों हाथों को प्यार से चूमते हुए बोला, You are the best mom. I love you. सालों बाद अलका भी अपने बेटे को खुश देखकर सहसा मुस्कुरा गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, Mom loves you too. उधर खिलखिलाते चेहरे के साथ यक्ष उस कमरे से निकल गया। अपनी माँ से परमिशन मिलने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बाहर निकलते ही तुरंत एक कॉल किया और एक्साइटेड अंदाज में बोला, मीट मी इन 30 मिनट्स एट कैफे कॉफी, कुछ अर्जेंट है। और ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। दरअसल अब उसे रक्षिता को पार्टी में इनवाइट करने की बेहद जल्दी थी। हड़बड़ाहट में उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और कैफे के लिए निकल गया। रास्ते भर वो बस आशिकाना अंदाज में गाने गुनगुनाई जा रहा था। उसके मन में रक्षिता ही रक्षिता घूम रही थी। उसके मन में एक साथ कई थॉट्स चल रहे थे। ओह गॉड, अब कितनी सारी तैयारियां करनी है। रक्षिता को इनवाइट करना होगा, जल्द से जल्द पार्टी के लिए अपना आउटफिट भी सिलेक्ट करना होगा। इतने कम टाइम में इतना सारा काम कैसे होगा। ये सब सोचते सोचते उसे वक्त का पता ही नहीं लगा कि वो कब कैफे पर पहुंच गया। जैसे ही कैफे कॉफी के बोर्ड पर उसकी निगाह पड़ी, उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। वो फटाक से गाड़ी से बाहर निकला और तेजी से कैफे की तरफ कदम बढ़ाई। दरअसल वहां पर पहले से ही उसका वेट सुजैन कर रही थी, जो यक्ष की असिस्टेंट थी। यक्ष को कैफे में देखते ही सुजैन अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसको ग्रीट करते हुए बोली, हेलो सर, आई फील कोई अर्जेंसी थी, तभी आपने मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया। यक्ष ने एक ब्राइट स्माइल के साथ सुजैन को ग्रीट बैक किया और बोला, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। ये कहते हुए यक्ष ने चेयर खींची और बैठ गया। उसके चेहरे पर स्माइल थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखते हुए फटाक से सुजैन बोली, सर एट योर सर्विस, आप ऑर्डर कीजिए, सब हो जाएगा। वेल मुझे लगता है कुछ तो खास होगा, तभी आपने मुझे याद किया। सुजैन की इस बात पर रिएक्ट करते हुए यक्ष ने टेबल पर टैप किया और मुस्कुराकर बोला, यही तो बात है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। आई मीन सी, तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। कुछ खास है जो सिर्फ तुम कर सकती हो। यक्ष हालांकि कभी किसी ऑफिस एम्प्लॉय की इतनी तारीफ नहीं करता था, पर यह काम कुछ अलग था। सुजैन ने यक्ष की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराकर अपने कॉलर को ठीक करने लगी। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए यक्ष ने कहा, आज माँ ने एक स्पेशल पार्टी रखी है जिसकी सारी तैयारियां तुम्हें करनी होगी। याद रहे, हमारे मैंशन में होने वाली इस पार्टी में डेकोरेशन से लेकर केटरिंग तक किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और हाँ, एक खास बात, हमारी कंपनी के सभी एफिशिएंट एम्प्लॉयज भी इस पार्टी में शरीक होने चाहिए। इस बात का तुम्हें खास ध्यान रखना होगा। यक्ष की बात पर हामी भरते हुए सुजैन ने एक स्माइल पास की और बोली, बिल्कुल सर, सब हो जाएगा। पार्टी कब है? सुजैन के इस सवाल पर यक्ष ने कहा, यू नीड टू बकल अप। आज शाम को 8 बजे से पार्टी है। तुम्हारे पास बेहद कम टाइम है, जल्दी से सारी तैयारियां करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यक्ष के ऑर्डर पर उसकी असिस्टेंट ने हामी भरी और खड़ी होकर कैफे से बाहर की तरफ निकलने लगी। तभी यक्ष ने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताते हुए कहा, एक बात सुनो, वो हमारे ऑफिस की एम्प्लॉय है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, रक्षिता, वो जरूर आनी चाहिए। यक्ष ने बेहद नॉर्मल अंदाज में अपने खास मेहमान को इनवाइट करने का ये प्लान बनाया था, जिसके बाद सुजैन ने अपने बॉस के बताए हिसाब से पार्टी की सारी तैयारियां पूरी कर ली। जैसे ही रात के 8 बजे पूरा मैंशन अपने मेहमानों के स्वागत में सजकर तैयार था। व्हाइट कलर के जोधपुरी सूट में यक्ष भी तैयार था। आज की पार्टी में उसकी खास मुलाकात रक्षिता से होने वाली थी। मिरर में खुद को देखते हुए यक्ष बोला, आज तेरा ही मौका है, पार्टी में जितना हो सके रक्षिता को इम्प्रेस कर ले।
फिर कल होना हो। ये कहते हुए यक्ष ने स्माइल पास की और मैंशन के पार्टी हॉल की तरफ बढ़ गया। उधर रक्षिता भी अपने ऑफिस से मिले इनवाइट को लेकर पार्टी वेन्यू में आ गई थी। आज ब्लड रेड गाउन में डायमंड ज्वेलरी के साथ वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अंदर ही अंदर वो अपने बॉस की इस पार्टी के लिए काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन बाहर से वो फुली कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। हाई हील्स के साथ स्टाइलिश वॉक करते हुए जैसे ही रक्षिता वहां पहुंची, हर कोई बस एकटक उसे ही निहारे जा रहा था। वो आगे बढ़ ही रही थी कि इतने में किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। ए रक्षिता, तुम यहाँ? जैसे ही इस जानी पहचानी आवाज को देखने के लिए रक्षिता पीछे मुड़ी, वो दंग रह गई। ओह व्हाट अ कोइंसिडेंस, बस ऑफिस की तरफ से इनविटेशन मिला था सो आ गई। रक्षिता के इस रिप्लाई पर मन ही मन मुंह सड़ाते हुए ईरा बोली, पता नहीं कैसे कैसे लोग आए हैं इस पार्टी में। हाँ। रक्षिता भी ईरा से बात करने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं थी। वो इधर उधर अपने कॉलीग्स को ढूंढने लगी कि तभी अचानक उसकी निगाहें एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो उसके लिए जाना पहचाना लग रहा था। रक्षिता की निगाहें व्हाइट जोधपुरी में इस खास आदमी पर अटक गई। उस आदमी के चार्मिंग फेस को देखते हुए रक्षिता मन ही मन बोली, इसको कहीं तो देखा है, लेकिन कहाँ? ओह, कहीं ये वो तो नहीं जो हर रात मेरे सपने में आता है? The handsome hunk of my dreams. But एक सेकेंड, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं यही तो मेरी कंपनी का डायरेक्टर नहीं? ये सब सोचते सोचते रक्षिता की आंखों की पुतलियां अचानक बड़ी हो गईं। वो इस हसीन चेहरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थी। अगर ये वाकई वही है तो क्यों ना आज इससे हकीकत में भी मिला जाए। I mean, सपने में तो हर रोज मुलाकात होती ही है, आज हकीकत में भी। ये सोचते सोचते रक्षिता ने अपने कदम उस हैंडसम हंक की तरफ बढ़ाए कि इतने में अचानक वहाँ एक लड़की आ गई और यक्ष के हाथों में हाथ डालकर खड़ी हो गई। यक्ष के इतने करीब इस लड़की को देखकर रक्षिता के कदम सहसा रुक गए। वो लड़की यक्ष के करीब आने की कोशिश करने लगी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अलका की सहेली की बेटी थी। तभी रक्षिता ने उस पार्टी में किसी ऐसे शख्स को देखा जिसको देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये और यहाँ, लेकिन क्यों?